मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने मुरैना में हिंसा को लेकर शिवराज सरकार को घेरा और चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा भी किया है। सुन लेते हैं एक बार। हमारे साथ हैं कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह साहब। सर, वोट करके लौटे हैं तो आपने कई दफा वोट किया है, इस वोट करने में और पुराने वोट में क्या कोई अंतर नहीं है। हमें तो जहाँ देना है शुरू से वहीं देते आए हैं। हम अपना ना चिन्ह बदलते हैं ना पार्टी बदलते हैं। सर, पिछली बार कांग्रेस का स्लोगन था चुनाव है बदलाव का, क्या इस बार भी चुनाव है बदलाव का? ये तो जनता का हो चुका है। अब ये कांग्रेस का स्लोगन नहीं है, अब जनता का स्लोगन है ये। सर, एक बात और सर, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार, महंगाई और मुख्यमंत्री के झूठे वादे। अनुसूचित जाति जनजाति के योजनाओं का पूरा पैसा इन्होंने अपने दूसरे कामों में खर्च कर लिया, आयोजनों में, बड़े बड़े आयोजनों में खर्च कर लिया, रैलीज में खर्च कर लिया। उनका कोई हिसाब अभी तक ये लोग नहीं दे पाए, लेकिन हम इसका पूरा हिसाब भी लेंगे और सरकार बनने पर एक एक इन्होंने जो खर्चे किए हैं उनकी भी हम लोग जांच कराएंगे। सर, शिवराज का दावा है कि लाडली बहना योजना गेम चेंजर है इस चुनाव की। गेम चेंजर देख लेंगे कितना गेम चेंजर है। सारी भारी बहनें इस बात को महसूस कर रही हैं कि 18 साल तक क्यों इंतजार करते रहे, और उनके कार्यक्रम जो उनको जो पैसा मिलना शुरू हुआ है वो तो हमारी योजना है। शुरू से हम लोगों ने न्याय योजना का उल्लेख किया था और इन्होंने ये प्रचार किया है कि इसमें पूरे तरीके से ये योजना बंद कर दी जाएगी, जो कि बिल्कुल गलत है। पूरा हम लोगों का वादा है कि इस योजना को हम लोग चालू रखेंगे और 1500 रुपये दिए जाएंगे। सवाल, कांग्रेस कितनी सीट है? कांग्रेस कितनी? 130 प्लस। तो 130 प्लस सीटों का दावा करते हुए, जीत का दावा करते हुए दिग्विजय सिंह, और वो भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत हावी है मध्य प्रदेश में, इसका जिक्र कर रहे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में इस बार चुनावों में मुद्दे क्या रहे, एक बार जरा मेरी सहयोगी आयुषी का रुख कर लेते हैं, वो हमें समझाएंगे। बिल्कुल शिरीन, जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने इस बात का जिक्र भी किया कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है, और सच में मध्य प्रदेश में ये एक बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। इसके बाद बात आती है महंगाई की। महंगाई भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो इन पूरे चुनाव में छाया रहा है जनता के बीच में। साथ ही साथ एंटी इनकम्बेंसी भी बड़ा मुद्दा रहा है मध्य प्रदेश के चुनाव में। और 18 साल बनाम 15 महीने की सरकार, कौन ज्यादा चलेगी? मुख्यमंत्री का चेहरा, कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा? इसी के साथ साथ मुफ्त की योजनाएं, जो सभी पार्टियों की तरफ से दावा किया गया अगर सरकार बनेगी तो ये योजनाएं दी जाएंगी। इधर जातीय जनगणना भी इन चुनावों में एक बड़ा मुद्दा रहा, सभी ने अपनी बातों में इसका जिक्र किया। और इसी के साथ साथ देखिए, तमाम जो मुद्दे थे, ओबीसी की सियासत भी इन चुनाव में, इन जो मुद्दे थे उसमें काफी छाया रहा। तो ये वो तमाम मुद्दे हैं मध्य प्रदेश के जिनके आधार पर जनता आज वोट कर रही है। देखिए, मुख्यमंत्री का चेहरा, मुफ्त की योजनाएं, जातीय जनगणना और ओबीसी की सियासत, ये मुद्दे इन चुनाव में इस बार छाए रहे। श्री, तो ये तमाम मुद्दे मध्य प्रदेश में इस बार चुनावों के दौरान जो देखे गए, पॉलिटिकल पार्टीज के तो हालांकि अपने अलग मुद्दे होते हैं। एक छोटा सा कमेंट विजय जी, अगर आपके हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश में इस बार क्या रहा? तो बड़ा मुद्दा है कि एंटी इनकम्बेंसी को किस तरह से कांग्रेस एनकैश कर पाती है कि 18 साल की सरकार रही है, और उसमें दूसरा जो उनको 15 महीने का मौका मिला, क्या उसमें उन्होंने कुछ ऐसा किया जिससे मध्य प्रदेश का जो मतदाता है, वोटर जो है, वो ये भरोसा कर सके कि अब की बार उन्हें मौका मिलना चाहिए था। हालांकि राहुल गांधी जी ने जो चोरी की सरकार का मुद्दा बनाया वो भी एक बड़ा इशू हो सकता था, लेकिन क्या वो बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। एंटी इनकम्बेंसी एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर ये चुनाव कुछ बदलाव ला सकता है। लेकिन लाडली बहना योजना जो है, चाहे भले ही लेट बहुत शुरू की है, लेकिन उसका असर भी शिवराज सरकार को बचाने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, क्योंकि वो तो गेम चेंजर इसे कह भी रहे हैं। बहरहाल इस पर हम अपने बाकी मेहमानों से, दिबांग और रामकृपाल जी से भी बात करेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।